को चिंतन करना, स्वयं के दर्पण में झांकना। जब कोई भी हम शिक्षा ले रहे हैं, जो कोई भी ज्ञान हमने धारण किया है, उन ज्ञान में कहीं ये बाधक तत्व तो नहीं है। अगर बाधक वो तत्व हैं, उनको त्याग करने की प्रयत्न, प्रयास, कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। समय हो रहा है, आगे शास्त्रकार क्या बात करते हैं आने वाले समय में आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रहे, आने वाले 12 तारीख को आराध्य गुरुदेव का जन्म महोत्सव आ रहा है। उस दिन एकासना करने का अभियान हमारा भावना है कि कम से कम सामूहिक एकासने होने हैं लाभार्थी परिवार के द्वारा। तो उस दिन कम से कम 700, यानी गुरुदेव का 70वां जन्म महोत्सव है। हमारी इच्छा है, हमारी भावना है, 700 एकासने हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बाकी तो जितने हो जाए उतने अच्छे, क्योंकि एकासना हर कोई कर सकता है, आसान है। जब आप देखते हैं घर में जब कोई बच्चा जिद करता है तो उसको वो चीज़ें ला के देते हो ना, टॉफी लाकर या वो लाकर, तो मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ 700 एकासने की। तो हर कोई व्यक्ति अपने साथ में जो भी जुड़ा है, इष्ट मित्र बंधु बांधव रिश्ते नातेदार जो भी जुड़ा हुआ है आपके साथ में, आपके संपर्क में जो भी है, उसे हमेशा एकासना यानी 12 तारीख के एक दिन की एकासना करने की प्रेरणा आप सबने देनी है। बाकी घर घर में हमारी संस्थाएं, बाकी हम सब आएंगे, लेकिन आपको भी प्रयत्न करना है, आपको भी कोशिश करना है। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा एकासना करके आराध्य गुरुदेव के जन्म महोत्सव को हम मनाएंगे। आराध्य गुरुदेव की वाणी आ रही है, सुनिए, जीवन को धन्य बनाएंगे। नमो सिद्धांत। केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। जिण बयणे अनुरक्ता, जो लोग जिण बयणे जिनेंद्र भगवान की वाणी में, उनके संदेश में
अनुरक्ता अनुरक्त रहते हैं, जिन्हें जिनेंद्रवाणी अच्छी लगती है, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी का संदेश अच्छा लगता है, उस संदेश के प्रति जिनके मन में आदर है, सत्कार है, सम्मान है, अपनापन है, एक अनुग्रहपना है। वे प्रभु ने कितनी कृपा की, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर परिवार सुख शांति सारे छोड़ करके, मिले हुए राज्य को छोड़ करके साधना की, 12.5 वर्ष तक जीवन को खपाया, फिर वो ज्ञान संसार भर को बांटा, वही हमारे पास है, तो उन्होंने कितना बड़ा उपकार किया। ये प्रभु का संदेश, प्रभु की वाणी हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। जिनके मन में ऐसे कृतज्ञता के भाव रहते हैं, जिनके मन में वाणी के प्रति अनुग्रह भाव रहता, उसमें प्रेम भाव रहता है, सद्भावना रहती है, ऐसे लोग अगर जिणवयणम जे करंती भावेण, अगर उसमें से कभी कभी जब भी अनुकूलता हो, उसको करंती भावेण, उसका आचरण भी करते हैं। रोज नहीं कर सके, कभी कभी करते हैं, सारा समय नहीं कर सके, थोड़े समय के लिए करते हैं, साल भर ना कर सके, महीने भर के लिए करते हैं, महीने भर ना कर सके, 15 दिन के लिए करते हैं, 15 दिन के लिए नहीं कर सके, 1 हफ्ता के लिए करते हैं। जिणवयणम जे करंती भावेन, जिन वचन के प्रति उनकी श्रद्धा है, सद्भावना है, प्रेम है, अनुग्रह भाव है, अत्यंत कृतज्ञता है, तो ऐसे भाव होते हैं तो कुछ आचरण करने की वृत्ति भी जगती है। जिसके वचनों को हम इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो कुछ न कुछ तो जीवन के अंदर आचरण करने का भाव भी तो जगेगा, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न भी तो कुछ न कुछ होगा, जरूर होता। ज्यादा न हो तो कम, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ रोज सुनने वाला। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं श्रवणं करोतीति श्रावक, श्रावक तो वही है जो भगवान की वाणी को सुनता ही रहता, सुनने की अपेक्षा रहता, सुनने का भाव रखता, सुनने का एक मनोभाव रहता है। जब भी मौका मिले प्रभु की वाणी में सुनो, और ये सुनता है तो उसके मन के अंदर उसके प्रति अनुरक्ति होती है, प्रेम होता है, और जो प्रेम पैदा हो जाता है, अपनापन पैदा हो जाता है, वो वाणी हमारे को उपकारक लगती है, कल्याणकारी लगती है, हमारी आत्मा भी उसका सहयोग करती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं दुनिया के अंदर देखता हूँ, सुनता हूँ, अलग है, लेकिन भगवान की वाणी तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जो वास्तविकता है वही तो हमारे पास सामने रखा है। अगर ऐसे भाव आते हैं तो कुछ न कुछ त्याग पछान करने की भावना भी पैदा होती है। तो जिणवयणम जे करंती भावेणम, तो थोड़ा थोड़ा जिणवयणम को करंती जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं। तो ये जो उतारने का अभ्यास है, यही जैन चरणाकरणानुयोग के अनुसार तीसरा जो अध्ययन है, चरित्राचार है, वो यही चीज है। जो आदमी भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा रख करके, सद्भावना रख करके कभी कभार उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करता है,
ऐसे ही स्नेह बढ़ता है, ऐसे ही सद्भाव बढ़ता है, ऐसे ही आचरण बढ़ता है। अगर ऐसी वृत्ति हमारे जीवन में पैदा होती है तो ये थोड़ा सा भी अगर करते, दिन में 1 घंटे के लिए भी करते, चलो मैं कोई त्याग पछान ज्यादा नहीं कर सकता, दिन भर में 1 घंटे के लिए तो कर सकता हूं, उसमें क्या हर्ज है। चलो 1 घंटे में ऐसा कर लेता हूं, भाई किसी को भी बुरा नहीं बोलूंगा, किसी को भी गाली नहीं दूंगा, किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा, सारा दिन नहीं, सारा महीना नहीं, सारा हफ्ता नहीं, 1 घंटा तो कर सकता हूं। अगर ऐसा भी अगर विचार आ जाता है तो भी शास्त्रकार कहते हैं जिण वर्णम जे करंती भावेणम, वो भावपूर्वक थोड़ा सा भी करने का अगर भाव पैदा हो जाता है तो ये जो करना है, ये जो आचरण है, ये जो चारित्र है, ये चारित्र का अभ्यास है, ये अमला उसको साफ कर देता। उसको अगर थोड़ा सा भी, अगर कभी कभार भी थोड़ा सा भी आदमी सोचे भाई कमरा गंदा हो गया इसलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इस कमरे को साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी इस जगह को क्लीन करते हैं, अगर थोड़ा सा भी करेगा तो कुछ न कुछ तो क्लीन होगा ही होगा। अब थोड़ा सा क्लीन होगा तो सोचेगा अरे 10 मिनट और लगा करके और साफ करेंगे तो और सुंदर दिखाई देगा, फिर और साफ करने की भावना पैदा होगी। वो सोचेगा जो गंदा है वो तो बहुत खराब लगता है, जहाँ साफ किया वो तो बहुत अच्छा लगता है, चलो थोड़ा परिश्रम करके पूरा ही तो साफ कर लेते हैं। ये है करंती भावनम, थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत कुछ करने की भावना पैदा होती है। अब अंदर घर को साफ कर लेता है, दरवाजे में जाते ही गंदगी पड़ी हुई है, वो सोचता है 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता, चलो यहाँ भी झाड़ू मार देते हैं, यहाँ थोड़ी अच्छा लगता है। कोई आता है दरवाजे के ऊपर भी इतनी गंदगी पड़ी हुई है तो अच्छा नहीं, अपशकुन है, वहाँ भी झाड़ू लगा लेता है। फिर वो गली जहाँ से प्रवेश करते हैं वो सोचता है इसको भी थोड़ा सा साफ सुफ कर दें, तो एक कोने को साफ करते करते अपने गली तक साफ करने के लिए चला जाता है। ये सफाई आंदोलन हो जाता है। तो इसको कहते हैं आचरण। थोड़ा सा भी आदमी आचरण करने लगे तो धीरे 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 वो आचरण को बढ़ाता रहता है। शास्त्रकार कहते हैं अमला क्लीन होता चला जाता है, और जो क्लीन है, साफ है, वो तो सबको ही अच्छा लगता है। चाहे साफ कपड़ा हो, चाहे साफ सुख घर हो, चाहे साफ सुख मकान हो, कोई भी चीज हो साफ सुथरा हो, वो तो सबको अच्छा लगता है। सुंदरता तो सुंदरता लगती है, तो जैसे ही उस आचरण से थोड़ी सी सुंदरता बढ़ती है, थोड़ा सा आकर्षण बढ़ता है, तो सोचता है थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ऐसे करते करते असंख्य था उसके जीवन के सारे क्लेश हो जाते हैं, वो खत्म होते चले जाते हैं। एक घंटे के लिए भी भावना से आचरण के अंदर उतरता है तो उतरते 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 यहाँ तक पहुंच जाता है, उसके जीवन के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अमला असंकलित था, असंकलित हो जाता है, क्लेश रहित उसका जीवन हो जाता है। और ऐसा जीवन केहुंती परित्त संसारी, ये बहुत जल्दी संसार को पार कर जाते हैं, बहुत जल्दी संसार सागर को पार कर जाते हैं, ऐसे परित्य संसारी बन जाते हैं। ये हमारे जीवन के अंदर चरित्राचार का ये जो है चमत्कार। थोड़ा थोड़ा भी चरित्र का पालन करने लगे, थोड़ा थोड़ा भी त्याग पछान का अभ्यास करने लगे तो इंसान कितना अच्छा हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है, कितना गंदगियों से अपने जीवन को अलग कर लेता है। शास्त्रकार कहते हैं वो क्लेश रहित होकर के परित्य संसारी, सारे संसार को पार करने की सामर्थ्यता उसके जीवन के अंदर आ जाती है। ये चरित्राचार का हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा चमत्कारी प्रभाव है, और यही चीज है जिसके लिए इस तीसरे अध्ययन के अंदर वर्णन प्रारंभ किया। और सबसे पहले इसमें श्रावकाचार का वर्णन,
ये सद्भावना इंसान को कितना बलवान बनाती है, कितनी ताकतवर बनाती है, किस तरह से उसके जीवन को इस संसार सागर से पार कर जाती है। बहुत से राजा महाराजा भगवान महावीर स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। बहुत राज परिवार थे, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। ऐसे महाराजा दशारण भद्र, वो भी उनके प्रति बचपन से ही जो है श्रद्धा रखते थे, क्योंकि उनके पिता भगवान के भक्त थे, उनकी माता भगवान की भक्त थे। वही चीज सुना, वही चीज बचपन में जाए आए, वैसे दर्शन किए। तो इसलिए दशारण भद्र जो महाराजा थे वो भी भगवान महावीर स्वामी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, लेकिन बड़े उदंड प्रकृति के थे। उदंडता ये थी, कहीं भी खेल हो, कहीं भी कोई कंपटीशन हो, कोई भी काम हो, बस मेरे सामने किसी ने जीतना नहीं, जीतना मैं नहीं हार सकता। लड़े झगड़े तूफान मचाए कुछ भी करे, बचपन से ये स्वभाव था। नहीं कहीं भी कुछ कंपटीशन में उतरो तो जीतना मैंने, वो हार उसको पसंद नहीं। किसी भी काम के अंदर हार उसको पसंद नहीं। अव्वल तो हारने वाले काम ही नहीं करते थे। अगर करते हैं, राजा का बेटा है, राजकुमार है, आगे जाकर के राजा भी बन गया है, लेकिन उसकी बचपन की आदत रही मैंने हारना नहीं, चाहे रात दिन एक करना पड़े, कितना ही श्रम करना पड़े, कितना ही परिश्रम करना पड़े, कितना ही खर्च करना पड़े, कितना ही खून पसीना एक करना पड़े, हारना नहीं मैंने कहीं पर। ये उसके जीवन के अंदर एक जुनून था, जुनून। ऐसे जुनून होते हैं ना, वैसे ही खिलाड़ी विश्व कप के अंदर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपार धन संपदा प्राप्त कर लेते हैं। जुनून होती है, ऐसी जुनून होती है। हार तो वो सुनना ही पसंद नहीं करते। नहीं, जीतना है, जीतना है, जीतना है। जीते बगैर उनको शांति नहीं मिलती। ऐसे ही दशारण भद्र महाराजा थे, भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो जीत के ऊपर बड़ा उनको गर्व रहता था। जीतना है, हर जगह जीतना है। और ऐसे ही विचरण करते करते समय निकलता चला गया। एक बार श्रवण भगवान महावीर स्वामी दशारण भद्र महाराजा के देश के अंदर उनका प्रवेश हुआ। सारे देश में अपरंपार खुशी, और भगवान महावीर स्वामी ने धीरे धीरे उनके राजधानी के अंदर जैसे प्रवेश करना था, वहाँ पर आना था। दशारण भद्र महाराजा ने सोचा कि भगवान महावीर स्वामी का मैं अनन्य भक्त हूँ, मेरा खानदानी से भगवान महावीर स्वामी, ये वितराग परंपरा के हम मानने वाले हैं। पहले पार्श्वनाथ परंपरा के अंदर थे, अब भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में हमेशा से श्रवण परंपरा के हम लोग हैं। और भगवान महावीर स्वामी आ रहे हैं, ऐसा जुलूस और ऐसी स्वागत, ऐसा नगर को सजाऊंगा। भगवान भी सोचेंगे बाकी दशारण भद्र बड़ा तगड़ा राजा, उनको भी ये गर्व हो जाए कि मेरा जैसे दशारण भद्र जैसा चेला है, दशारण भद्र राजा जैसा चेला है, उनके मन के अंदर भी गर्व पैदा हो। और वो आदमी होता, आदमी की तरह सोचता, और उनके अंदर गर्व तो था ही नहीं, तो कहाँ से गर्व होना। अभिमान को तोड़ के तो केवल ही बने थे, तो वहाँ अभिमान कहाँ से होना। लेकिन अब लगता, मैंने कहा भगवान को भी ऐसा कर लूं, ऐसा दिखाऊं, ऐसा जुलूस निकालूं, ऐसी सजावट करूं, ऐसे नाटक चटक यहाँ पर हो जाएं और ऐसे कर्तव्य करें हमारे नगरी के लोग। भगवान भी देख करके दंग रह गए। और यहाँ आने वाले जितने भी आसपास के मेहमान, राजा विदेशी मेहमान हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया है, वो भी अभिभूत हो जाएं। वो भी सोचें भाई ने हमने भगवान के स्वागत तो बहुत देखे, लेकिन दशारण भद्र जैसा स्वागत तो जिंदगी के अंदर नहीं देखे। ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने सारी तैयारी करवा ली, अपने सारे देश से एक बढ़ करके कलाकारों को बुलाया, एक से एक बढ़ करके बाजे और नृत्य करने वालों को बुलाया, एक से एक बढ़ करके कर्तव्य करने वालों को बुलाया, क्योंकि देश के अंदर हर प्रकार के लोग रहते हैं।
और समाज के अंदर तो एक से एक बढ़ करके ऐसी चीजें रहती हैं जो अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। समाज समाज होता है, देश देश होता है। जनता के समाज के अंदर भी सारे टैलेंट भरे हुए होते हैं। उसने अपने देश के बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत जितने टैलेंट थे सब मुझे निमंत्रण दिया और ये अद्भुत जुलूस उसने निकाला। उसके मन के अंदर एक ख्वाहिश थी, वह ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा हो ऐसा काम करना। बंधु, भगवान महावीर स्वामी का परम भक्त, उसके मन के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई। ये अच्छी भावना, कोई बुरी भावना नहीं। और स्वागत के लिए है, भगवान महावीर स्वामी के लिए है, धर्म की प्रगामना के लिए है, तो ये कोई खराब नहीं। अच्छी चीजों में कंपटीशन करो तो भी कोई खराब नहीं होता। अब ये होता है, जब तक इंसान के मन में राग द्वेष रहता है तब तक इस प्रकार के कंपटीशन होते हैं। सारा राग द्वेष न हो तो कंपटीशन भी कहाँ खत्म। तो जो है वो भगवान के भक्त थे और उस भक्ति का एक अद्भुत रूप वहां पर दिखाना चाहते थे। अब जैसे वो जुलूस निकाला, जैसे वो देश की उस इलाके की साज सज्जा करवाई। अब राजा महाराजा करते हैं तो क्या कुछ कर लेते हैं, तो आज लोग आप लोग देखते ही हैं। जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं कितने धूमधाम से और कितने अद्भुत ढंग से मनाए जाते हैं, और उन पर्वों के अंदर कितनी जो है विशेषता, कितने जो है सुख साधन वगैरह तैयार किए जाते हैं। और राजा महाराजाओं की बात ही अलग होती है, सरकार की बात ही अलग होती है। और जिस समय ये जुलूस निकला, उनके मन के अंदर ये था, हाँ सारी दुनिया दाही दाही करेगी और भगवान महावीर स्वामी खुद प्रशंसा न करेंगे, खुद प्रशंसा करेंगे। दशारण, तेरे जैसा भक्त राजा आज तक मैंने नहीं देखा। ये बात दैव योग से वो शक्रेंद्र के पास पहुंच गई। वो शक्रेंद्र लोग भी, वो भी अपने भक्ति के हिसाब से देखते रहते हैं भगवान किधर विचरण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब किसी के प्रति भक्ति होती तो कभी भी याद आ जाती। किसी गुरु के प्रति, किसी श्रद्धेय के प्रति अगर हमारे मन के अंदर भक्ति हो, भाव हो, प्रेम हो तो बैठे बैठे याद आ जाता, खाते खाते याद आता। और उसमें ये थोड़ी होता है किस समय याद आना, किस समय याद नहीं। जहाँ पर प्रेम है, अपनापन है, भक्ति है, समर्पण है, वो तो कभी भी याद आ जाता। वो जो शक्रेंद्र था वो भी बैठे बैठे एकदम याद आ गया भगवान महावीर स्वामी कहाँ विचरण कर रहे हैं। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर दशार्ण भद्र की राजधानी में पधार रहे हैं, और दशार्ण भद्र कह रहा है कि मैं दुनिया के अंदर ऐसा काम करूं जिससे आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, और भगवान महावीर स्वामी भी उसकी प्रशंसा करें। उन्होंने कहा ये मेरा सादर में है लेकिन जानता नहीं है। ये भगवान को प्रभावित करना चाहता है, ये भगवान को दिखाना चाहता है। सांसद इंद्र जिनको प्रभावित नहीं कर सकते, जिनकी प्रशंसा नहीं करते, इस दुनिया के लिए उनसे मुंह से प्रशंसा करवाना चाहता। और वो तो देव आता, उसने तो चुटकियों के अंदर ऐसा जुलूस निकाला। वो दशार्ण भद्र का हाथी जैसे जा रहा था उसके सामने से, जैसे वो जो देवेंद्र का जुलूस निकला, वो नृतंगना को देखा, वो नाटक चेतक देखा, वो वाद्य यंत्र जो उसके कानों में पड़े, वो सोचने लगा रहा ये क्या। वो सोचा इनके सामने तो कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कोई हो सकता है। और वो भी आकाश मार्ग से वो जुलूस निकल रहा मेरे बराबर बराबर से, ये है कौन। अब इसका समाधान कैसे। उसने देख करके हैरान हो गया, इसके सामने तो मेरी कुछ भी नहीं, इसकी जो प्रशंसा होगी, इसी जुलूस की होगी, मेरा तो कौन नाम लेगा। अरे इतनी तैयारी की, इतना कुछ किया, सब बेकार हो गया, मिनटों के अंदर बेकार हुआ। किसने किया ये सब। वो फट गए, अपने हाथी से उतरा और जुलूस तो चल ही रहा था, दूसरी तरफ से अपने जो है एकांत रूप से वो सीधा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचा और जाकर के कहता है, प्रभु मेरे साथ जो जुलूस निकालने वाला दूसरा कौन।
मेरी शोभा यात्रा के साथ जो अद्भुत रूप से शोभा यात्रा निकल रहा है और उसको देख करके मेरी सारी तैयारी बेकार हो गई, मेरा सारा प्रयत्न बेकार हुआ, है कौन जिसने ये जुलूस निकाला? भगवान महावीर स्वामी कहने लगे वो शक्रेंद्र का जुलूस है, देवेंद्र शक्रेंद्र का जुलूस। उसने गहरा श्वास लिया, इस शक्रेंद्र तो ने तो मेरी सारी तैयारी, मेरा सारा इच्छा, सारी मनोकामना उसके ऊपर पानी छोड़ दिया। प्रभु क्या ये देवलोक के अंदर रहने वाला देवता और वहां का इंद्र, इसको भी हराया जा सकता? और उसकी आदत थी ना बचपन से ही हारना नहीं, कहीं यहां हार का स्थान था। वो कहते प्रभु ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई यंत्र है, ऐसा कोई चीज है जिससे इस देवेंद्र को भी मैं हरा सकूं? क्या हरा सकता? क्या मनुष्य कोई देवता को हरा सकता? एक राजा कोई देवताओं के इंद्र को हरा सकता? क्या हो सकता है ऐसा दुनिया के अंदर? प्रभु परमात्मा कहने लगे नहीं हो सकता हो ऐसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है। क्या भगवान इस देवेंद्र को मैं हरा सकता? मैं एक संसार का, इस दुनिया का, और ये लोग इतनी ताकत रखते हैं, बल रखते हैं, क्या ये दशारण भी उसको हरा सकता है? क्यों नहीं? हराना चाहे हर कोई हरा सकता, चाह चाहिए और उस तरह की तैयारी चाहिए। उस तरह की चाह और तैयारी हो तो कोई भी हरा सकता है। तू क्यों नहीं हरा सकता? तू तो दशारण बदल रहा है, तू तो एक देश का मालिक है, तू क्यों नहीं हरा सकता? उन्होंने कहा प्रभु वो रास्ता बतला दो, बस वो मंत्र बतला दो, वो रास्ता बतला दो, काम बतला दो जिससे मैं शक्रेंद्र को हरा सकूं। भगवान महावीर स्वामी उसकी तरफ देखते होने का प्रभु बतला दो, बस बतला दो, जो भी है बतला दो बस। वो तो चाहता ही था कोई ऐसा मंत्र मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसी युक्ति मिले, मैं शक्रेंद्र को भी हरा दूं। प्रभु परमात्मा ने कहा पर्याय, दीक्षा पर्याय, संयम। एक संयम पर्याय ऐसा है इससे मनुष्य देवता और 64 के 64 इंद्रों को हरा सकता, उनको झुका सकता, उनमें चरणों में झुका सकता। दीक्षा पर्याय ऐसी चीज है, और ये सिर्फ तुम जैसे मनुष्य ही कर सकते हो, कोई देवता ऐसा नहीं कर सकता। दशारण ने उसी समय प्रण किया, भगवान मेरे को दीक्षा दे दो। मैंने कहा सोच लो, इसमें सोचना क्या? जिंदगी के हार नहीं माना और जिंदगी में हार नहीं मानना, और उसको मैंने हराना। तो ये धर्म ध्यान, ये त्याग पहचान, आप लोग सोचते हैं भाई क्या है, रोज रोज करते हैं, कुछ होता जाता तो नहीं है। ये तो देवलोक को हराने का रास्ता है। सामायिक करते हैं, अरे सामायिक रोज रोज करते हैं, क्या करना, रोज कपड़ा बदलना, ये अरे ये तो वो चीज है जो इंद्र वगैरह भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी चीजों के लिए आलस नहीं करना चाहिए। दुनिया को तो पैसे से खरीद सकते हो, बलबुत्ते से खरीद सकते हो, अड़ोसी पड़ोसियों को प्रभावित कर सकते हो। अगर किसी देवता को जीतना हो तो उसके लिए तो धर्म ध्यान है, उसके लिए तो त्याग पहचान है, उसके लिए तो संयम है, और उसके ऊपर प्रयत्न करना चाहिए। हिंदू चतुर्मास का एक हफ्ता रह गया, 4 महीने बीतने के लिए चले गए, हाथी निकल गया, एक पूंछ रह गया, और 4 महीने लगातार नमकार मंत्र का 17 घंटे का अखंड जाप चला। 17 घंटे का अखंड जाप 24 घंटे का ही है, क्योंकि 17 घंटे में जितने 24 घंटे में होते हैं, क्योंकि बाद में 12 बजे के बाद तो एक आदमी 2 आदमी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और 10 बजे तक तो कमरा भरा ही रहता है, और 10 बजे खत्म होना, चलो भाई जाकर के बैठ जाते हैं, घूमे फिरे जाओ भाई जाके बैठते हैं। अरे भोजन कर लिया, वो कहते हैं ना भोजन करने के बाद खाना वॉकिंग करना चाहिए, चलो थाने में जाते हैं, जहाँ खत्म हो रहा बैठ जाते हैं। तो 10 बजे खत्म होता है तो 1 घंटा आधा घंटा
2 घंटा पहले लोग आकर के बैठते हैं और सारा कमरा पूरा भरा भरपूर रहता है, और आगे के 12 से जो 10 के बाद के जो है सुबह तक के घंटे हैं उसका जाप सारा पहले ही पूरा हो जाता है, जाप कोई कम नहीं रहता उसमें। 17 घंटे के जाप में भी वो 24 घंटे का जाप ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। और 4 महीने व्यतीत हो गए लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, कोई बात नहीं आई वे आज जाप में विघ्न वाला पड़ा हो या कोई नहीं आया हो, बड़ा मुश्किल हुआ हो, बड़ी तकलीफ हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा जयनगर निवासी सभी लोगों ने सहयोग दिया, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। बहुत से तो भाई बहन ऐसे किसी का भी जाप हो लेकिन उनका घंटा निश्चित है, हमने तो जाना ही जाना। सुबह सुबह भी, प्रवचन के समय भी, आगे पीछे भी, और पर्वों को भी नहीं छोड़ा, लगातार अपनी ड्यूटी को पूरा किया और आगे पीछे। और जिनकी बारी आई है वो अपनी लिस्ट बनाते रहे, सबको सूचना देते रहे, यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाते रहे, और 17 घंटे का जाप बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और इतना बढ़िया तरीके से हो रहा है जिसके लिए पूरे जयनगर के एक एक परिवार को, एक एक सदस्य को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्कामनाएं देते हैं। उनकी पुण्यवाणी इसी तरह दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहे, वो ऐसे प्रभु के दरबार से जुड़े रहें, ऐसे ही तीर्थंकर महापुरुषों से जुड़े रहें, ऐसे ही नमकार मंत्र से जुड़े रहें, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक भावना होती। और जाप को हम देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते प्रवचन में कोई आया नहीं आया, उन्होंने कहा जितने आते हैं हमारे को लोग उतने ही बहुत हैं। आप लोग सरैया श्रावक है ना, वो हमेशा ही आते रहते हैं, हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी सरैया हैं। अब ये कोई हो या ना हो, चलो भाई कोई तो जो कभी कोई कार्यक्रम रखो तो हमारा हॉल पूरा भर जाता है, कार्यक्रम रखो तो हो ही जाता है, सब काम हो जाता है। लेकिन नहीं भी हो तो आप लोग बराबर आते रहते हैं, और हम सबसे ज़्यादा गर्व आप लोगों के ऊपर करते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारी सत्संग की श्रृंखला बराबर चलती रहती है। और लोग जब सभी बड़े छोटे भाई बहन युवक युवतियाँ सब ये जात के आदि आते हैं तो हमारे को तसल्ली हो जाती है, भाई प्रभु परमात्मा से जुड़ना चाहिए। व्याख्यान में तो हम यही कहते हैं, प्रवचन में भी यही कहते हैं, देवगुरु धर्म से जुड़ो। तो वो आकर के नमकार मंत्र से जुड़ते हैं तो व्याख्यान में नहीं आते, इसकी हमने कभी शिकायत भी नहीं की, कभी बोला भी नहीं, कभी ऐसा कहा भी नहीं, अरे भाई तुम व्याख्यान के अंदर क्यों नहीं आते। अगर कोई आके कहता महाराज यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते, क्या अरे दिन भर तो आते रहते हैं, 1 घंटा नहीं आया तो क्या बात है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बड़े आते थे। अरे तुम्हारे 1 घंटा होता है, 24 घंटे का तो जाप चलता है, फिर कार्यक्रम होते रहते हैं, और तुम्हारा 1 चतुर्मास रहता है, यहाँ तो 12 महीने चतुर्मास रहता है, उस हिसाब से देख लो। अब आते दिन भर आते रहते हैं ना, उसमें कौन सी बात है। अगले को तसल्ली हो जाती है क्या क्या चल रहा, तो बड़े अच्छी बात हो जाती है। तो अब थोड़े से रह गए और बात आई है और सब मिल करके किया है, सब लोगों ने किया है। अभी थोड़ी सी 2-4 दिन की अभी छुट्टी है, 2-4 दिन की अभी छुट्टी है। 2-4 दिन की छुट्टी में हमारे जयनगर में ऐसे ऐसे परिवार हैं, एक परिवार के बुजुर्ग ने या बड़े ने या छोटे ने या श्राविका ने बहू ने अगर बोल दिया कि हमारा जाप होगा तो सारा परिवार जुड़ जाता है कि हमारे परिवार के सदस्य ने बोला है ना, इसलिए हम कर लेंगे। ये भावना आप लोगों के मन के अंदर है। और 2-2, 3-3 परिवार मिलकर के भी कर सकते हैं। तो 4 दिन का रह गया, 4 दिन 4-5 दिन का तो पूरा है, 4 दिन का सारा जाप रह गया है। इसमें एक एक परिवार, कोई भी भागशाली पुण्यशाली परिवार ले सकते हैं, या 2-3-4 परिवार ले मिलकर के ले सकते हैं। अब ये सारा चतुर्मास हुआ तो 3-4 दिन के लिए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने को भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जयनगर में जो काम जैसे करवाना चाहो सब कुछ हो जाता है। कभी किसी काम में कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, इधर उधर हो, कोई कमी नहीं रहती। और लोग तो आश्चर्य करते हैं, हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन 45 दिन का चलता। उन्होंने कहा 45 दिन का, उन्होंने कहा 45 दिन तक सत्संग होता है और सारा समाज जुड़ जाता है। वो कहते महाराज क्या बात कर रहे हो आप। उन्होंने कहा आकर के देख लेना, आने वाले 18 तारीख से लेकर के बसंत पंचमी तक दिन में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर।
तो ये तो जैन नगर, और जैन नगर वालों की तारीफ तो कितना भी करें उतना ही कम। और सारे देश में हम जैन नगरों की तारीफ करते करते आए, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे? खूब आप लोग करते हैं, कर लेते हैं, तो जो है तो 2-4 का मिला, वो भी जो है आप लोगों ने क्या करना है, पूरा करना है। और मैं समझता हूँ बहुत सुंदर ढंग से जाप चल रहा है, और सारी दुनिया आज मृत्यु की साए के अंदर खड़ी है। किस समय विश्व युद्ध होना, किस समय परमाणु बम फटने, किस समय बर्बादी होना, उसका कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं। क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े देश आज 3 महीने से लड़ाई के बीच में हैं, और वो पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया परमाणु बम युद्ध की एक चपेट के अंदर है। ऐसे समय के अंदर जाप करना, पाठ करना, ये अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी क्या है। और हमारे भारतीय, हमारे परिवार के जन भी तो रहते हैं, यूरोप के इतने देशों के अंदर रहते हैं, रूसों के अंदर रहते हैं, यूक्रेन के अंदर रहते हैं, दुनिया भर के दुनिया के अंदर रहते हैं। कहीं भी तबाही मचती है तो हमारे देश के लोग भी तो मरते हैं ना, हमारे भाई बहन भी तो मरते हैं। इसलिए जाप करेंगे, पाठ करेंगे, मंगल कामना करेंगे, शांति रहेगी, किसी तरह शांति से चल जाए, उसके लिए जाप पाठ करना बहुत जरूरी है। और बंधु, देवता को भी जीतना हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सामायिक करना, संध्या करना, जाप करना, पाठ करना, कोई ना कोई त्याग पछान करना। ये जो है देवलोक को जीतने का रास्ता। देवलोक को, देवता को ही जीत सकता है जो धर्म ध्यान से क्या करता है, जुड़ता है। दशावतार महाराजा ने कह दिया, भगवान अभी मेरे को दीक्षा ले दो, दे दो। उन्होंने कहा कुछ व्यवस्था वगैरह सब व्यवस्था है, अभी तत्काल उसने दीक्षा ले ली। और उधर इंद्र देखने लगा, उसका अभिमान तो गिर गया होगा, उसका अभिमान तो, उसकी नाक तो कट गई होगी, उसकी नाक तो कट गई होगी। इधर देखा, भाई किधर गया हो, उसकी नाक तो कट गई, किधर गया हो। इधर देखा, उधर देखा, कहीं है ही नहीं, कहीं है भी नहीं वो आदमी। उन्होंने कहा जिसके लिए इतना बड़ा जलसा तैयारी किया, भगवान के सामने अपना अभिमान बताना चाहता, वो गया कहाँ? जिस समय ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, तो वो भी भगवान के चरणों में पहुंचा। वो कहता महाराज दशारण भद्र कहाँ है, दशारण भद्र राजा कहाँ है? उन्होंने कहा ये सामने बैठे, दीक्षा ले लिया, 5 महाव्रत धारण कर लिया। बंधु, तब जो है उस इंद्र के पसीने छूट गए। वो जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, महाराज आप जीत गए और मैं हार गया। आपके इस त्याग के सामने, आपके इस सामायिक के सामने, आपके इस पर्याय के सामने, आपके इस दीक्षा के सामने पूरा हमारा देवलोक हार गया। सब जगह हम जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कभी जीत नहीं सकते। मैं आपको वंदना करता हूँ। उठ बैठ करके उसने वंदना की और अपना हार वहां पर स्वीकार किया। तो बंधु, धर्मयान तो ऐसी दौलत है, इस दौलत के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न तो करते रहना चाहिए। आप लोग करते हैं तो बड़ी सद्भावना के साथ आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध।